हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये 28 तारीख का 28 दिसंबर वाला पेपर। और ये पेपर इसलिए क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, एनटीपीसी एंड एएलपी सीबीटी 2। ठीक है, एएलपी सीबीटी 2 का। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं इस पेपर का। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1:1, 2:1, 1:3 और 3:1 में सबसे छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा अनुपात यानी कि ये पहला वाला है आपका 1/1, यानी कि 1 ही हो जाएगा। 2/1, 1/3, 3/1। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि ये सबके डिनोमिनेटर एक एक है। इसका मतलब ये सारी सम नंबर्स, ये तीन के तीनों ये 1 से बड़े हैं और 1/3 यही फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विक्रेता सेब के 3 किस्में रखता है। ओके, 3 किस्में हैं सेब की। 50 रुपये, 40 रुपये, 30 किलोग्राम की दर पे ही खरीदता है 3 किस्में और वजन के अनुसार 2, 4, 9 किलो के अनुपात में मिलाता है। 30% लाभ पर बेच देता है। तो मिश्रित किस्म के सेबों को किस कीमत पर बेचता है? पहले इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं कि टोटल एवरेज मतलब किस कीमत पे उसने एवरेज, उसको कीमत कितनी पड़ी होगी। तो ठीक है, इनका रेशियो तीनों का लिख लेते हैं। 2, 4, 9 ये तीनों सेबों का रेशियो है और इसको 50 रुपये किलो के हिसाब से, इसको 40 के हिसाब से और इसको 30 के हिसाब से। 52 या 100, 4 4 या 16, 160, 9 3 या 27। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है? ये 9 4 13 2 15, 15 से। ठीक है, 15 से डिवाइड कर देंगे तो 370, 370 और 16, 370 और यानी 37, 16, 7 13, 53, 530 को डिवाइड कर देंगे 15 से। इसका मतलब ये है उसके एवरेज इतना उसको खरीद पे पड़ा था और कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेचता है। तो ठीक है, 530 को 5, ये उसका सीपी हो गया। ठीक है, 530 को 30% लाभ पर बेचता है तो 1 किलो की कीमत निकाल लेते क्योंकि ये भी तो 1 किलो की ही कीमत आई है। ठीक है, तो 530 अपन 15, 30% लाभ का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी कि 3/10 का मतलब ये बेचता है 13/10 में, 10 में 3 रुपये बढ़ा के। ठीक है, 0 से 0 चला गया या 5 से, अच्छा ठीक है 13/10। ठीक है, 13 × 5 65 कैरी 6, 13 और सॉरी 13 39, 13 3 39, 39 और कैरी 3 और 13 65 और 3 68, 689/15। ठीक है, 689 की जगह अगर हम 690 कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ाया है तो अब आसानी हो जाएगी। डिवाइड 15 चौको 60 और 15 छिक्का 90, लगभग 46। और थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा सा ही कम लेके आना है तो थोड़ा सा 46 से थोड़ा सा ही कम क्या है अपना 45.90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी 9 है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 23 है। तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है? 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर देंगे ए बी बी सी 23 है, 23 दूनी 46, यानी 11 में 6 गए 5, 7 में 4 गए 3, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि थोड़ा लंबा चला गया है। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन के मुख्य विकर्ण की, घन का मुख्य विकर्ण जानते हो? मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये होता है a√3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, a√3। तो हमें यहाँ से a निकालना है। अगर आयतन है 512 क्यूब, इसका मतलब a क्यूब की वैल्यू दी है 512, तो a कितना होगा? 512 क्यूब रूट कितना होता है? 8, 8 64 512। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? 8√3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 300 लीटर पानी भरा हुआ है, 87 लीटर 225 ml का उपयोग कर लिया जाता है, तो कितना पानी शेष बचेगा? ठीक है, तो 300 लीटर को 300 लीटर, इसमें से 87 लीटर और 2
0.25 ml पानी यूज़ कर लिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ कुछ चाहिए तो 0 मान लेंगे भैया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो गया 7, 775। मुझे आगे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर यही है लास्ट में 775 ml। ठीक है, नेक्स्ट, अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। ठीक है, अमित और अमिता में 7:5 कह रहा है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इन दोनों में अनुपात 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब बराबर हो जाएंगे वो। तो ठीक है, हम 7x में 5 घटा दें तो ये आपका अनुपात अमिता की आयु के 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद अमिता की आयु। तो अभी अमिता कितनी है 5x, इसके 5 वर्ष बाद मतलब 5। अब ये इन दोनों का रेशियो 1:1 हो गया, तो 5x इधर ले आओ तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, 5 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कह रहा है अमित और अमिता की वर्तमान आयु का योग दोनों का कितना है 12। तो एक का वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू 12 × 5 60 वर्ष। ठीक है, 3 क्रमागत गुणजों का 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा के लिए पहले 3 क्रमागत की बात की है, इसको 3 से ही डिवाइड कर लो। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ये 9 का गुणज है। कह रहा है कि और ये हमेशा जब हम डिवाइड करते हैं तो बीच का आता है, इसका मतलब एक इससे पहले होगा एक इससे बाद होगा। 9 का गुणज है तो इससे -9 कर दो तो 810। अगर बाद का पूछता तो 1909 827 हो जाता। ठीक, नहीं 19 9 10 9 19 9 828 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे कितना आ गया 810, हमसे पूछा पहला वाला। ठीक है, सबसे छोटा। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 बोला ना, तो पहली 2 हो जाएगी, 2 3 5 7 और 11। 3 2 5 और 5 10, 7 17 और 11 28। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये हमें एक टेबल दी गई है। कह रहा 2021 में बिक्री के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना था। 2021 में लाभ कितना था, पहली बात तो लाभ था 6 और बिक्री कितनी थी 30 की, तो मल्टीप्लाई 100, तो 20 6 5 30 5 20% का लाभ। यहाँ लेकिन एक क्वेश्चन बना सकता था, अगर कह देता कि यहाँ पे क्रय मूल्य का बिक्री प्रतिशत, तो सेल किया है 30, प्रॉफिट 6, इसका मतलब उसने 24 का बेचा होगा। अगर यहाँ सीपी पे प्रॉफिट पूछता तो हम 6/24 करते। ठीक है, ये सेल है, एसपी है, तो हम एसपी पे ही बोला है उसने, तो हमने एसपी पे ही निकाला। अगर सीपी पे बोला होता तो 30 में बेचा है, 6 प्रॉफिट, इसका मतलब 24 का हुआ होगा और 30 का बेचा है, तो हम सीपी पे निकालते हुए 6/24। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए। 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 3 रुपये खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों की औसत से 2 रुपये अधिक खर्च किए। कुल खर्च की गई धनराशि, मान लो उनका एवरेज जो है x है, तो 9 व्यक्तियों द्वारा खर्च टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 9x। यही 9x कहाँ से आएंगे, कह रहा है 8 व्यक्तियों ने 3 रुपये खर्च किए प्रत्येक ने, तो इसका मतलब 8 3 इतने रुपये तो इन लोगों ने खर्च कर दिए। और 9वां एक व्यक्ति जो बचता है, अकेला एक व्यक्ति, इसने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से, सभी 9 व्यक्तियों का औसत कितना x से कितना अधिक खर्च किया 2। यहाँ से हमें क्या चाहिए कुल धनराशि, यानी 9x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो 9x ये हो गया बराबर 8 24 प्लस x प्लस 2। 9x x इधर ले आओगे तो यहाँ बचेगा 8x बराबर 24 और 2 26, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 26/8। और हमसे कह रहा है कुल धनराशि हमने कितना माना 9x, तो 9 की वैल्यू। तो ठीक है, 9 छक्का 54, 5 9 18 5 23, 23/8, तो 8 दूनी 16, 7 4 8 ने 72, 29 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी से 20% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। मान लो एक संख्या मान लो a है, दूसरी b मान लो, तीसरी c। तीसरी संख्या अगर c मान लो 100 है तो पहली 120 हो जाएगी क्योंकि 20% अधिक है, और दूसरी 25% अधिक है तो दूसरी 125 हो जाएगी। अब कह रहा है पहली दूसरी का कितना प्रतिशत, यानी 120 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर दो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 24 चौको 24 4 जा 96, तो 96% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
4 अंक की संख्या पारा Z4 4 से विभाज्य है तो Z का अधिकतम मान। तो Z4 देखो, Z4 4 से विभाज्य का रूल क्या कहता है कि लास्ट के दोनों नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसकी जगह या तो हम 0 रख सकते हैं, देखो 0 4 रख सकते हैं, 4 4 रख सकते हैं, 2 4 भी रख सकते हैं, 6 4 भी रख सकते हैं और 8 4 भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम मान बोला है तो अधिकतम 8 ही होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। cos 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खोलते हैं इसको, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 2 अपॉन cos थीटा 2 sec थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वार्षिक दर पर 10 वर्ष में 1300 पर साधारण ब्याज 650 की धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, देखो 10 वर्ष में 650 की रुपए बढ़ गए तो सीधी सी बात एक वर्ष में 65 रुपये बढ़े होंगे और 65 ही आपका ब्याज है, तो 65 अपन कितने बढ़े 1300 पे मल्टीप्लाई 100 0 यानी कि आपका कितना परसेंट लग रहा है 5%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बाई क्यूब इक्वल टू 0.008, बाई क्यूब 0.008 बाई 5 की वैल्यू पूछी है। तो पहली बात तो बाई क्यूब की वैल्यू कितना होगी 8/1000। इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/10। इसका मतलब 2/10 का मतलब 2/10 और बाई 5 पूछा था 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 अपॉन 10 की पावर 5 1 लाख होगा, है ना, 4 1 5। तो 32 से पहले अपना 0 लगा देते हैं। 32 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से पहले पॉइंट लगे यानी 0.00032। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 2 दिन में काम पूरा हुआ, तो सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ए कर सकता है 5 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी की सहायता से इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं 2 दिन में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20 और 2 10 जा 20। सी अकेला करेगा, देखो ए की इफिशियंसी है 4, बी की है 1 और टोटल तीनों के 10, तो सीधी सी बात सी की कितनी बची होगी 5। अब तो 20 काम को सी 5 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देगा 4 दिन में। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होता है। देखो पहली बात तो अगर आप छोटे ऑप्शन है तो ऑप्शन से कर लो, हम 3 से करेंगे, 3 ये पूरा चक कट जाएगा 57, तो यानी कि यहाँ से कोई शेषफल बचेगा नहीं। 1 से हम कर नहीं सकते, 4 से हम कर सकते हैं, तो 4 से हम करके देखेंगे तो 4 एकम 4 4 चौक 16 1 बचेगा और यहाँ पे करके देखेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ 3 बचेंगे तो समान शेषफल नहीं बच रहा, तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन बचेगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन बचेगा 2। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा 57 95 211, इनके बीच में गैप कितना है 15 में 7 गया 8 और 15 में 7 गया 8 8 से 5 गया 3, इनके कितने 11 में से 5 गया 6 19 की 10 20। ठीक है 20 में 9 गई सही है ना, 20 में से 9 गया, ठीक है 20 में 9 कितना है 11 में से 8 है 10 में 9 गया 116। ठीक है 116 ही तो बचेगा 6 20 में 11। ठीक है, अच्छा 16 में 121। ठीक है, ठीक है।
अच्छा अब इनको तोड़ दो जरा। तो ये हो गया 2 इंटू 19 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 × 5 = 10 और 2 8 16। देखो इन दोनों में कोई मिलान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का HCF सिर्फ 2 आ रहा है, और यही 2 आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर और विकर्ण 30 सेंटीमीटर हो। समचतुर्भुज के बारे में क्या कहा जाता है, इनके विकर्ण जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं और इक्वली डिवाइड करते हैं। एक भुजा 25 है तो ये 25 हो जाएगा, ये 90 पे काटेगा। और विकर्ण 30 है, जब 30 है तो एक दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल काटते हैं। तो 15 25। यहाँ पाइथागोरस लगाओ, देखो पाइथागोरस में क्या बनता है, यहाँ जब 15 25 यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, तीनों में 5 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 20 और 25, ये ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 15 है 25 है तो 20 बचा, तो इसका मतलब 20 और 20 40। दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 40। फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, हाफ इंटू d1 कितना है 30 और d2 यानी अभी आया 40। तो 15 से कट गया, 15 चौको 60, 600 हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर धनराशि कितने और वर्षों में। यहाँ लैंग्वेज कन्फ्यूजन करने वाला है, यहाँ गलती होने की चांस बनते हैं। कैसे, कोई धनराशि P थी, 2P हो गई, फिर दोगुनी होगी 4P, फिर दोगुनी होगी 8P और फिर दोगुनी होगी 16P। P से 2P 10 वर्ष लग रहे हैं, तो यहाँ भी 10 लगेंगे, यहाँ भी 10 लगेंगे, यहाँ भी 10 लगेंगे। अगर ये कहता समान धनराशि कितने और काट देता तो इसका आंसर 40 हो जाता, लेकिन वो अब कितने वर्षों में काट देता तो 40 हो जाता, लेकिन कह रहा कितने और वर्षों में, इसका मतलब 10 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है, इसको हटा देते हैं, बाद बाकी कितने वर्ष बचे, 10 20 30। ठीक है, AB = K+3, BC 2K और AC 4K-5। अच्छा K के किस मान के लिए, BAC पर स्थित है। तो ये ऐसे ही संभव, जैसे मान लो ये लाइन है, ये A है, ये C है, BC को यहाँ होना चाहिए। अब कहीं भी हो, इतना पता है कि AB और BC का सम AC के इक्वल होगा। ठीक है, इतना और इतना इतने के इक्वल होगा। तो ठीक है, K+3 + 2K ये आपका किसके इक्वल होगा, 4K - 5K। ठीक है, K 3K और इक्वल टू 4K - 5 और 3 इधर ले जाओगे -3, इधर K इधर ले आओ तो यहाँ कितना बचेगा, -K = -8। K आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% 15% 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेचता है। अंकित मूल्य कितना है, देखो छूट देने का फॉर्मूला क्या होता है, x + y - xy/100। तो ठीक है, 20 + 15 - 15 दूनी 300 तो अपॉन 100, 20 15 35 -3 0 0 कट गए, यानी 32% की छूट देता है, यानी बेचता कितने पे है, 68% पर। और 68 की वैल्यू दी है ये, हमें 100 की निकालनी है। ठीक है, 68 की वैल्यू दे दी है 571.20। 17 से काट देते हैं, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 4 बचा, 17 दूनी 34, हाँ अरे 6 बचा, फिर से देख लेते हैं। 68 आया ना, 68 को देख लेते हैं। 68 की वैल्यू कितनी दी है, 571.20। 17 से काटते, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 6 बचा है, 17 तिया 39, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 चौको तो 17 तिया 51 फिर लग जाएगा यहाँ, सही है ना। 17 तिया 51, 6 17 तिया 51, 10 बचा 102, तो 17.17 इतने में आ गया। अब हमें 100% ही निकालनी है, तो मल्टीप्लाई दोनों में 25 का कर दो, कितना 25 का 150, 0 कैरी 15, 25 दिया 75 और 15 80 और कैरी 8, 25 दिया 75 और 8 84, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम पीतल में कितना जस्ता होगा, 13 7 20, 20 की वैल्यू 100 किलो के बराबर है, तो 1 यूनिट आ गई आपकी 5 किलो।
जस्ता पूछा है, जस्ता 7 है तो 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35 kg। ठीक है, 18 लड़के और 24 लड़कियां एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। उन सभी ने एक साथ मिलकर काम पूरा करना शुरू किया। 12 दिन तक काम करने के बाद लड़कियां और 6 लड़कों ने काम बंद कर दिया। ओके, 12 लड़कों ने शेष 9 दिन में काम पूरा किया। यदि केवल 24 लड़कियों को काम पूरा करना होता है तो संपूर्ण काम कितने दिन में लगते हैं? तो इसको क्या करेंगे, देखो 18 लड़के 24 लड़कियां हैं, ठीक है, इन्होंने 16 दिन, पूरा काम 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने काम 12 दिन में किया। इसका मतलब 18 बॉयज़ और 24 गर्ल्स का जो 4 दिन का काम बचा हुआ था, ये क्या कह रहा है, 12 लड़कों ने 9 दिन में पूरा किया। इसका मतलब इस काम को 12 बॉयज़ ने कितने दिन में पूरा किया? 9 दिन में। यही है काम, ठीक है। 4 से 12 काट देते, 3 जा तो 18 बॉयज़ प्लस 24 गर्ल्स, ये आपके बराबर हो गए 27 बॉयज़ के। बॉयज़ उधर ले जाओ तो 24 गर्ल्स इक्वल टू 27 में से 18 के 9 बॉयज़, ठीक है। 3 काट देते, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, यानी कि यहाँ से हो जाएगा बॉयज़ अपॉन गर्ल्स हो जाएगा 8/3। तो अब टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क ये मतलब 4 तो हमने ले लिया, लेकिन टोटल वर्क कितना है? 18 बॉयज़ और 24 गर्ल्स का टोटल वर्क है 16 डेज। 16 डेज। ओके, अब बॉयज़ की इफिशियंसी आ गई 8, यानी 18 इंटू 8 प्लस गर्ल्स की इफिशियंसी कितनी है? 24 इंटू 3 मल्टीप्लाई 16। और इस काम को करना कितना है, क्या करें, 24 लड़कियों को काम पूरा करना है, यानी 24 और गर्ल्स की इफिशियंसी कितनी है? 3। ठीक है, काट देते हैं इसको, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, ऊपर अंदर क्या आ गया? 18 8 जा 144 प्लस 24 3 जा 24 दिया 72, ठीक है। बाहर क्या है? 2 अब 19 इधर देख लेते हैं। 144 72, 4 2 6 7 4 11, 4 2 6 1 1 1 2 16 इंटू 2/9, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 24 दूनी 48 दिन लगेंगे इनको, ठीक है, 48 दिन। नेक्स्ट, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% कमी आती है। मूल उत्पादन में वापस शुरू होने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए काम में? 25% क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 से कोई चीज़ बढ़ के कितनी हो गई? 3। अब मूल उत्पादन पर वापस जाना है, यानी कि 1 की वृद्धि करनी होगी, लेकिन अब पहुँच कितने पे? 3, तो 3 से वृद्धि करनी होगी 1 की, मल्टीप्लाई 100 तो 33 1/3%, ठीक है। 10 क्रिकेट मैच में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट इतने हैं। बहुलक सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे कौन है? 2 2 और 2 ही है, ठीक है, तो हो गया बहुलक। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18, 18 2 36, 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, ये हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।